आने वाले 2022 के चुनाव में योगी बिल्कुल साफ, कहीं से कहीं तक कोई पत्ता नहीं आता। हमारे युवा बीजेपी बिल्कुल खत्म। दिल्ली वाले केजरीवाल का मॉडल देख लो, वो एजुकेशन पे काम कर रहा, स्वास्थ्य विभाग पे काम कर रहा, हेल्थ पे, ठीक है। लेकिन यूपी में क्या हो रहा, हिंदू को लड़ा दो, मुस्लिम को लड़ा दो। अरे मैंने वोट किसी और पे डाला और वोट कहीं और जा रहा। विकास हो रहा, थूक के दिखाता हूँ मैं ऐसे विकास को जो कफन में देव न पाए गरीबों की लाशों। क्या विकास हो रहा है, सारा तो देश भेज दिया उन्होंने। चोर जब चोरी करन जावे तो 10-15 दिन तक रणनीति बनावे, रात भर काम करे, उसके बाद बेचने खातिर फिर काम करे तो 18 घंटे तो काम करे, फिर उसे किसे बेचना, अडानी बेचना, अंबानी बेचना, तीसरा आदमी पकड़ने जाना, तो सबसे ज्यादा काम चोरी करना। चोर कौन है? अरे मोदी चोर है, कैसे नहीं है, सब चोर करके बेच रहे हैं। चौकीदार है? कौन कह रहा चौकीदार है, ये बताओ जी। मोदी जी युवा साथ है क्या मोदी जी की? युवा कोई साथ नहीं, अब तक युवा साथ था, युवा रोजगार के लिए तड़प रहे हैं। अब की बार हमारी सरकार, जनता सब बेकार और सबको बेच के चला जाऊंगा हरिद्वार। आपका कहने का मतलब है मोदी जी ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं करा। अरे सुनो, एक नरेंद्र मोदी माँ का नाया है इस देश में, जिसने 7 साल में एक BPS नहीं लाया, एक भी। 18 घंटे काम करते हैं मोदी जी, आप लोग कह रहे हैं काम नहीं कर रहे। मैं काम कर रहा हूँ उद्योगपतियों के लिए। देश बेच दिया, शौचालय बना रहे, युवा आत्महत्या करे लग रहे, किसी को रोजगार नहीं है। ये बेईमान है, बेईमानों के बाप है। बीजेपी की सुनो, सरकार नहीं आएगी। बेईमानों के बाप है। ये देखिए कितनी सारी भीड़ इकट्ठा हो चुकी है सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ। 2022 का और 2024 का चुनाव इन लोगों के लिए भी चुनौती है और सरकार के लिए भी चुनौती है। युवा भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बताइए क्या काम नहीं हो रहा है क्या मोदी सरकार? कुछ भी काम नहीं हो रहा है। एक स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा। एक बात बोलो कि हमारा जो गन्ने का रेट था वो 2013 में बढ़ा था, उससे बाद में कोई गन्ने का रेट नहीं बढ़ा है। उससे बाद में जो कच्चा माल होता है, वो तेल है जो हमारा 100 रुपए का लग रहा था, अब फिलहाल जाके 200-250 रुपए का लग रहा है। तो हम क्या करें? सरकार हरा देंगे आप लोग? हाँ, सरकार को अब हराएंगे, और जब तक हम में दम है और जब तक हराएंगे। अब की बार राष्ट्रीय लोकदल आएगी, बीजेपी नहीं आएगी। सब देखिए, सबसे बड़ी चीज, सब लोग शांत रहिएगा, मैं एक एक करके सारे चीजों के जवाब दूंगा, इस महापंचायत के भी जवाब दूंगा। सबसे बड़ी चीज, मैं आपके न्यूज चैनल को धन्यवाद देना चाहूंगा। और सबसे बड़ी चीज, लोकतंत्र के डेमोक्रेसी के अंदर मीडिया एक सबसे बड़ा चौथा स्तंभ माना जाता है, जो कि बखूबी अच्छी तरीके से इस वक्त काम नहीं कर रहा है। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप जैसे लोगों ने नहीं बिल्कुल, मेरी बात तो सुन, पहले मेरी बात खत्म हो जाने दीजिए। अगर आपको कुछ ऐतराज है फिर बताइएगा। आप जैसे लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपना प्रदर्शन दिखा करे के जनता की आवाज जनता तक पहुंचाने का आपने काम किया है, ठीक है। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं और आपको धन्यवाद अदा करना चाहूंगा। अब आप अपना पहला प्रश्न पूछ रही थी। हम सरकार से नाराज नहीं हैं, हम नाराज तो उनके किसान बिलों से हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं आती, सरकार कांग्रेस की भी आई थी, कांग्रेस हर एक चीज की सरकार आती है। अब ऐसा नहीं है कि हम अगली सरकार चुन लेंगे, हो सकता है वो भी हमारे बिल वापस ना करे, फिर हम क्या करेंगे? हम किसान, भारतीय किसान यूनियन के हैं, वो बीजेपी है, बीफार बीजेपी, बीफार किसान यूनियन। और हमारे किसान यूनियन के लीडर जो भी हैं, जो वो फैसला करेंगे, जिसको भी लाना चाहेंगे उसको लाएंगे। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हम बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी योगी जो भी कुछ भी है, ये RSS के संघीय लोग हैं, ठीक है। अगर जब तक हमारा संगठन मजबूत रहेगा तब तक हम उनको हराने में पीछे रह पाएंगे। मैम, मेरी जो एज हो गई 23 साल का, मैं अब भी बेरोजगारी का शिकार हूँ। देश का विकास कहाँ हो रहा? कहाँ से रोजगार मिल? रोजगार तो देश में है ही नहीं, सारा तो बेरोजगार चला। 83 करोड़ युवा जो है इस इंडिया का है, 138 करोड़ आबादी में, उसको रोजगार नहीं मिला। मैं 8,000 मैं खुद विश्वविद्यालय चौधरी चरण सिंह से बड़ा BSc पास आउट हूँ। और प्लस किसानों की ये दुर्दशा देख के ये करे विकास हो रहा, थूक के दिखाता हूँ मैं ऐसे विकास को जो कफन में देव न पाए गरीबों की लाशों। क्या विकास हो रहा है? सारा तो देश भेज दिया उन्होंने। कह रहे विकास कहाँ से? आप 5 साल में एक भी विकास नहीं। आप बता दीजिए विकास कहाँ से? हमें तो कुछ विकास नहीं दे रहा, पूरा तो प्राइवेट हो रहा है। की बात करती हैं, जो भारत का प्रधानमंत्री मीडिया के आगे आने से डरता हो, जो मेरी बात का समर्थन न करके अपनी बात को किसी तीसरे माध्यम से करता हो, उसको मैं कैसे सपोर्ट कर दूं? वो विकास का नाम देता है। आप भी कह रहे हैं विकास नहीं हुआ? नहीं हुआ विकास, नहीं हुआ। एक बार भी। एक बार मोदी जी आकर के कह दे कि मैंने, एक बार मोदी जी आकर के कह दे कि मैंने विकास किया। मैं किसी पार्टी का सपोर्ट, किसान ही तुम्हें विकास नहीं है, पूंजीपतियों के लिए हो रहा है विकास जो हो रहा।
को रोजगार मिला है? ये इतनी पब्लिक हुई घूम रही है जो रोज मिलता, झूठ बोल रहे तुम, नहीं मिला। 7 साल में युवा कह रहे हैं विकास नहीं हुआ, एक भी युवा को नौकरी नहीं मिली। क्या 2 करोड़ नौकरी का वादा किया कौन था? कहता है विकास नहीं होया? इतना अच्छा विकास इस सरकार ने करा, सारी तो सड़कें फोड़ दी सारे। सुनो सारे PSU बेच दिए, पब्लिक सेक्टर यूनिट समझो। जैसे रेल का डिपार्टमेंट है, एजुकेशन का डिपार्टमेंट, ये एक PSU है। जैसे MTNL BSNL समझ गए। फिर सुनो, फिर ये सरकार कहती है 70 साल में किसी ने कुछ नहीं किया, मान्य के को नहीं किया, किसी ने कुछ मान ली को नहीं किया। फिर ये 29 PSU ये कहाँ से लाए बेचने के लिए? ये 70 साल वाले ने तो करे होंगे। इसको पूछने वाला हो, आज 29 PSU बेचने जा रहे हैं, वे कहाँ से लाए बेचने के लिए? वो अफगानिस्तान तालिबान से नहीं लाया, वो PSU यही मौजूद थे। कुछ अंग्रेजों के दिए हुए थे, कुछ जनता दल के दिए हुए थे, कुछ इस वाजपेयी के भी दिए थे, कुछ कांग्रेस के दिए हुए थे। आपका कहने का मतलब है मोदी जी ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं करा। अरे सुनो यारे पकड़े गए, पत्रकार भी पकड़े गए और मोदी भी पकड़ा गया। 553 PSU हैं पूरे टोटल देश में। ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं जिसने PSU ना बनाए हो। एक लाल बहादुर शास्त्री है जिसने केवल 6 PSU लाए थे, और सबसे ज्यादा 56 PSU इंदिरा गांधी लाए थे। और ऐसा कोई प्रधानमंत्री जिसने PSU नहीं लगाया हो। एक नरेंद्र मोदी माँ का नहाया है इस देश में, जिसने 7 साल में एक भी PSU नहीं लाया, एक भी PSU नहीं लाया। जय जवान जय किसान। और सुनो, जनू कह देनी कोई बीजेपी का चाहे MLA मंत्री या संगठन में कोई नुका देनी। सुनो भाई, बीजेपी वाला कोई नुका देनी, एक PSU तो बनाया है उसने। मेरी सारी प्रॉपर्टी और गोली मारना छाती मैं दे दूंगा। डॉक्टर दलबीर सिंह बीबीपुर नाम है, जला जींद है, और इस निर्दयी सरकार ने देशद्रोह में जेल में कर रखा था। 2.5 महीना में छुट के आया हूँ और फिर जेल में जाने खातिर तैयार हूँ, और गोली मारनी हो तो छाती आगे करने तैयार हूँ। 18 घंटे काम करते हैं मोदी जी, आप लोग कह रहे हैं काम नहीं कर रहे। सारा ही काम करेंगे मोदी जी। वे काम करो उद्योगपतियों के लिए, सही बात है। 18 घंटे काम करो उद्योगपतियों के लिए। सुनो, 3 कानून बनाए हैं, इससे फायदा किसको हुआ? सारा उद्योग पर फायदा हो गया। बताओ सरकार ने जो कानून बनाया, किसानों को क्या फायदा हो गया? सुनो, अभी बता दिया कि आप अपना माल कहीं ले जाकर बेच सकते हो। अगर हम यहाँ से अपना माल ले गेहूँ लेगा मेरठ चले जा बेच, वहाँ नहीं हमारे कोई ले तो कहाँ बेचेंगे? सरकारी कोई, मेरी पूरी बात सुनो, सरकार ने कोई खरीद केंद्र बनाया नहीं है, MSP पे गारंटी दी नहीं है कि किसान अपना माल MSP बेच लगा। तो रे मोदी जी MSP पे गारंटी मिलेगी, आपको विश्वास नहीं? एक सेकंड, मोदी की दुकान देखिए आपने कहाँ खुली? पूरे साल कहाँ दुकान खुली है? सरकारी ले भी कहाँ खुली है? अब देखा आपने 2 महीने ले खुलता गेहूँ की, सिर्फ 1 महीना खुलती है। पूरे 12 महीने बंद रहती है। आज किसान 1200 1300 1400 रुपये गेहूँ बेच रहा, और गेहूँ चून ले आटा लेने जाओ तो 2200 मिल रहा। तेल सरसों का 200 रुपये किलो है। अच्छा, ये कहते हैं 18 एक मिनट ये कहते हैं 18 घंटे काम करता हूँ मैं। 18 घंटे में क्या काम करते हैं? 18 घंटे के लिए जो काम करते हैं मोदी सरकार हमारी, वो करते हैं क्या नाम, उद्योगपतियों के लिए, गरीब आदमियों के लिए नहीं, न युवाओं के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं। वो सिर्फ करते हैं के लिए पहले रणनीति बनानी पड़े, उसमें सबसे ज्यादा चोरीकरण में रणनीति बनानी पड़े। चोर जब चोरीकरण जावे तो 10-15 दिन तक रणनीति बनावे, रात भर काम करे, उसके बाद बेचने खातिर फिर काम करे, तो 18 घंटे तो काम करे, फिर उसे किसे बेचना? अडानी बेचना, अंबानी बेचना, तीसरा आदमी पकड़ाने जाना, तो सबसे ज्यादा काम चोरी के लिए करे। अब 18 तो छोड़ो, उसको तो नींद भी नहीं आती, वो तो सोता भी नहीं, कहता रे कल को क्या बेचना। चोर कौन है? अरे मोदी चोर है, कैसे नहीं है? सब चोर करके बेच रहा है। चौकीदार है? कौन कह रहा चौकीदार है? ये बताओ जी। मोदी जी चोर है। हम दो हमारे दो की सरकार चल रही। बताओ जब हमने घर में हम दो हमारे दो की सरकार चल रही, बस 2 आदमियों के लिए काम कर रहा मोदी जी, और किसके लिए कर रहा बताओ? जनता के लिए जी नहीं, अंबानी अडानी के लिए काम कर रहे, बताओ किसके लिए करा? और आपके लिए कुछ करा? आपके लिए कुछ करा? आपको कोई नौकरी दी? आपको कोई नौकरी दी क्या सरकार? क्या स्टेज पर चढ़ के बोलते हैं, खाली झूठ बोलते हैं, झूठा है मोदी जी, झूठा है। अरे भाला बिल्कुल फेंकने में झूठा है। आगे नीरज चोपड़ा पीछे रह गया, वो तो साला झूठ फेंकने में बन गया। अब की बार हमारी सरकार जनता सब बेकार, अब की बार हमारी सरकार जनता सब बेकार और सबको बेच के
चला जाऊंगा हरिद्वार। दूसरी चीज आपने कही चौकीदार, सब लोग सुन लो, सब लोग सुन लो, मैडम कह रही चौकीदार चोर है। मैंने कही, सबने कही थी चौकीदार चोर है। अब ये बताओ, अपने घर में चौकीदार रख लो, फिर तुम चले जाओगा बाहर को या ना भी जाओ, अगर घर से सामान चोरी होके बिक जाए फिर किसे जिम्मेदार मानोगे? बताओ जी। जब तो चौकीदार घर में लगा रखा तब तो मानोगे कि चौकीदार ने बेच ली। अब ये बताओ, घर में जिसे छोड़ के गए भाई चौकीदारी करिए, जब वो सामान गायब हो जा, रेल बिक जा, सारी चीजें LIC बिक जा, BSNL, आज सरकारी चीजें देख लो। आप जैसे लोग हैं तभी तो हमारी आवाज जा रही, नहीं तो बताओ दूरदर्शन चैनल की क्या हालत हो रही, BSNL सरकारी की क्या हालत हो रही, और आज जियो चल रहा, बाकी सारे चैनल बीजेपी वाले जितने गोदी मीडिया के गोद लिए हुए हैं सारे बतेरे चल रहे। इसमें क्या होगा, मोदी जी आएंगे क्या? कौन कह रहा? नहीं, मोदी जी आने की बात अलग की है। अब देखो, मोदी जी सबको झोला ठाके कह दिए, सब लोग झोला ठाके चल दो। अब ये बताओ मोदी जी कहाँ जाने वाले हैं? हाँ ये बताए, अब मोदी जी को उठा के फेंकना। 18 घंटे में मोदी जी काम क्या करते हैं विकास में? 18 घंटे में मोदी जी चोरी करने के लिए रणनीति बनाते हैं मैडम, आपको भी पता है। आप इस हुक्कड़ को ले नहीं घूमती। अगर मोदी जी विकास कराता, नौकरी देते तो आप भी कहीं CA होती, वकील होते सरकारी, या कोई IAS IPS ऑफिसर होते। एक आज 5,000 10,000 में धूप में यहाँ नहीं डोलते आप। 7 साल में एक विकास नहीं हो रहा। कोई विकास होता आप ही बता दो मेरा, आप मीडिया वाले हो, आप बताओ। देश हित में शौचालय बन रहे मोदी जी। अरे शौचालय क्या है, लेटरिन बना रहे नहीं, 20 रुपए की सीट है, लेटरिन अगर कोई बारिश आदमी कर देता लेटरिन ही टूट जाती है। देश बेच दिया, शौचालय बनाने लग रहे, देश बेच दिया, शौचालय बना रहे, युवा आत्महत्या करे लग रहे, किसी को रोजगार नहीं है तो युवा लोग क्या करेंगे? ये तो आपको भी पता है। आप बताओ क्या करेंगे? आपको क्या दिया उन्होंने? अगर आपको कोई जॉब मिलती तो आप आराम से बैठ के अपने घर बैठ के खाते, आप यहाँ क्यों धक्के खाने आते? मुझे ये बताओ पहले, इस बात का जवाब दो आप। मेरा तो काम है ना। तो आपका काम है, हमारा भी काम है, हमें रोजगार तो दे कम से कम। ये कहते थे 15 आत्महत्या करे लग रहे, 15 लाख मिलेंगे युवा किसको भटक। मिले? आपको मिले, आपकी भरगी तिजोरी, आपकी तिजोरी भरगी, आपकी तिजोरी भरगी 15 लाख में, हमारी तो भरी नहीं। अगर आपकी भरी हो तो आप बताओ। झूठे थे क्या बात है? झूठे थे क्या? एक भी वादा सच्चा बता दो। पेट्रोल डीजल है 100 रुपए से ज्यादा कर दिया, और लोग बाग किसान लोग है वो पेट्रोल की कीमत कहाँ से वसूल लेंगे? गन्ने का पेमेंट बढ़ नहीं रहा, रोड बना दी, जब वो आनी नहीं होगा तो रोड को क्या करेंगे? रोड पे क्या चलाओगे? रोड पे साधन किराया कम ले रहा, किराया कम होगा तभी तो साधन चलेगा। आप बताओ किसको मिले 15 लाख में, ये बताओ। 2024 में कौन आएगा? 2024 में सीधी सी बात है, अगर बैलेट पेपर से चुनाव आज ही होता है मोदी जी का साफ मामला हो जाता है, और अगर EVM से कराएगा चुनाव, मशीन से कराएगा, फिर मोदी आएगा। ये बेईमान है, बेईमानों के बाप है। सुनो, बेईमानों के बाप है। बैलेट पेपर से आज ही चुनाव करा दो, 24 को मत देखो, 21 में करा दो, 9वें महीने में जो आज चल रहा है, 5 तारीख है। अगर मोदी जी कल प्रधानमंत्री बन जाए तो मैं ये यहाँ 50 लाख आदमियों के गोली से इनको शहीद करवाने के लिए तैयार हो जाएंगे हम। अच्छा, अगर EVM से भी इलेक्शन होगा, युवा साथ है क्या मोदी जी के? युवा कोई साथ नहीं, अब तक युवा साथ था। युवा रोजगार के लिए तड़प रहे हैं, ठीक। युवा को कोई रोजगार नहीं मिल रहा, युवा आत्महत्या करने लग रहे, कोई फांसी खा रहा, कोई दवा खा रहा, कोई गोली मार रहा। अगर युवा को रोजगार मिलता तो योगी के साथ थे, अब तक थे, अब नहीं है। देखिए हमारे आने वाले 2022 के चुनाव में योगी बिल्कुल साफ, कहीं से कहीं तक कोई पत्ता नहीं आता। हमारे युवा बच्चे, बीजेपी बिल्कुल खत्म। बेरोजगारी पे, युवा वर्ग पे मैं बोलना चाहूंगा। अब तो अपने यहाँ पे इतनी सारी 140 करोड़ की आबादी हो रही, हमारी बीजेपी किसकी राजनीति कर रही है? पता है, धार्मिक राजनीति कर रही है। धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पे बांट करके वो वोट लेना चाह रही, सबसे बड़ी चीज। और दूसरी सबसे बड़ी चीज देख रहे कि युवा साथ है नहीं है? नहीं, युवा साथ होगा। आपको मैं बता, मेरी बात खत्म होते ही सारों को समझ आ जाएगी कि युवा साथ है कि नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि उसका दिल्ली वाले केजरीवाल का मॉडल देख लो, वो एजुकेशन पे काम कर रहा, स्वास्थ्य विभाग पे काम कर रहा, हेल्थ पे, ठीक है। लेकिन यूपी में क्या हो रहा? हिंदू को लड़ा दो, मुस्लिम को लड़ा दो। अब तो ये क्या हो रहा? कहीं हिंदी, यहाँ पर हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है। अब ये बताओ, आपकी मेजोरिटी जहाँ होगी वहाँ पर सरकार बननी चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी चीज, जब वहाँ पे मेजोरिटी है, अब हमारे यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम क्या है? 51% अनपढ़ है और 51% जो है पढ़ा लिखा नहीं है, और 49% पढ़ा लिखा है। अब ये बताओ, जब अनपढ़ लोगों को जो बताओगे वो कर दिए तो सरकार उन्हीं की बनेगी। अब वो 1% अगर रेशियो बढ़ा देंगे एजुकेशन का तो हम सरकार से सवाल भी करने लगेंगे। युवा
साथ है नहीं है। मेरा एक कहाँ से नेता, जब अनपढ़ गवार तो नेता हो रहे। बनाते क्यों है? बनाते क्यों हैं? बनाते तो बस ये बिके पड़े हैं ना। आप जैसे कौन कह रहा है मोदी सरकार? अरे मैंने वोट किसी और पे डाला और वोट कहीं और जा रहा। मैंने नहीं होगी, वो बना देता इनकी बात पे। जनता ने इन पे विश्वास किया, जनता ने इन पे विश्वास किया, अब नहीं होने का इन पे विश्वास। में भूल होगी थी, 2022 में भूल नहीं होगी। किसान बैठ गए थे, अब किसान बैठा हुए में नहीं आने के, इसीलिए वह पंचायत रखी गई। युवाओं का आप लोगों ने देख लिया कि कितने मसले हैं रोजगार को लेकर जो हाहाकार मचा हुआ है देश में। यूपी के छात्र और यूपी के युवा भी मेरे साथ जुड़े हुए थे कि बताया उन्होंने कि किस तरीके से रोजगार नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं मोदी जी स्टेज पर चढ़ के कहते थे कि युवाओं का साथ है, लेकिन अब युवाओं का साथ भी पिछड़ता हुआ दिख रहा है। किसान तो पहले से ही अलग हो ही चुका है। 2022 और 2024 मोदी जी के लिए और योगी जी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती साबित होती है।